Hello, everybody. Welcome to Arjuna Academy. Let's try to understand this amazing thing. चलो यार आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे मोशन फ्रॉम क्लास 9। तो यार मोशन को समझने से पहले हम एक छोटी सी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। तो यार यहाँ पे हमारी कहानी का मुख्य किरदार है जिसका नाम है गोलू। ओके, तो ये जो गोलू जो है, ओके, ये गोलू क्या करता है? गोलू एक दिन अचानक से थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है। बोलता है यार चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से गोलू और इधर एक उसकी दोस्त है, गोली नाम है इसका। ओके, तो ये गोली के तरफ जाने की कोशिश करता है एंड देन वो मेजर कर रहा है। तो ये डिस्टेंस मेजर कर रहा होता है एंड देन डिस्टेंस मेजर करने के लिए यहाँ पे कुछ कदम चल रहा होता है। तो गोलू पहला कदम चलता है, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ओके, यानी गोलू को एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि गोली जो है उससे लगभग 5 कदम की दूरी पर है। ओके, ऑन द कॉन्ट्री जब ये गोली गोलू तक का डिस्टेंस मेजर करने की कोशिश करती है तो वो लंबे लंबे कदम लेती है एंड 3 कदम में गोलू तक के पहुंच जाती है। अब सवाल ये आ जाता है कि एक्चुअली गोलू और गोली के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो यहाँ पे गोलू के पैरों के हिसाब से अगर देखते हैं तो डिस्टेंस है 5 कदम का, और यहाँ पे गोली के कदमों से अगर गिनने की कोशिश करते हैं तो यही अंतर आ जाता है 3 कदम का। और यहाँ पे दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट की। तो ये बड़ी दिक्कत थी। तो यहाँ पे थे सौरभ सर। ओके, एंड सौरभ सर सेड व्हाई आर यू गेटिंग वरीड? एंड सौरभ सर ने यहाँ पे बोला कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग विद हेल्प ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। एंड वहाँ पे ये जो यूनिट जो था वो था मीटर। सो सौरभ सर टोल्ड कि भाई तुम एक काम करो, ये जो डिस्टेंस जो है उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ मेजर करो एंड दैट यूनिट इज़ मीटर। और मीटर को हम लोग डिनोट करते हैं एम से। समझ में आ रही बात यहाँ पे? तो बेसिकली दिस इज़ अ फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, और ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट बोल सकते हैं हम लोग उसको। अब ये गोलू की ज़िंदगी में मज़ा आ गया। ओके, गोलू वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि बोले चलो ठीक है, अब तो ये 4 कदम और 5 कदम वाला सियापा ख़त्म। ओके, तो चलो अपने को एक स्टैंडर्ड यूनिट मिल गया। गोलू लेकिन यहाँ पे शांत नहीं होने वाला था। गोलू की ज़िंदगी में तूफ़ान आ रहे थे और गोलू को और भी बहुत सारी तूफ़ानी करना था। ओके, तो अब गोलू दूसरे मिशन पर जाता है। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे गोलू क्या कर रहा है अब। तो अभी हम लोग ने समझने की कोशिश की कि भाई डिस्टेंस को हम लोग मेजर करने के लिए एक यूनिट को यूज़ कर सकते हैं और उस यूनिट का नाम है मीटर। एग्जैक्टली। ओके, अब दूसरी एक और चीज़ कि यही गोलू अब थोड़ा बड़ा हो चुका है। अब गोलू को जाना है स्कूल। यहाँ पे बना देता है अपना स्कूल। ओके, तो ये गोलू जो है अपने एक स्कूल जा रहा है, इसका नाम अपन SPS रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये गोलू अपने स्कूल जा रहा है। ओके, और स्कूल से ये जो गोलू का घर जो है यानी गोलू का डिस्टेंस जो है दैट इज़ समवेयर अराउंड, अच्छा पहले यूनिट ढूंढा था ना इसने, तो ये जो यूनिट जो है ये है 2000 मीटर। तो इधर वापस से सौरभ सर आके गोलू को बताते हैं, गोलू अपन एक काम कर सकते बेटा, ये 5000 2000 मीटर इसको गिनने के बजाय अपन एक दूसरी चीज़ कर सकते हैं एंड दैट इज़ कि अपन यहाँ पे हर 1000 मीटर को लिख सकते हैं 1 किलोमीटर। तो गोलू इज़ अगेन सॉर्टेड। ओके, तो यहाँ पे 2000 मीटर की जगह वो क्या लिख देता है 1 किलोमीटर। तो गोलू की लाइफ मजानी लाइफ हो गई, गोलू को मज़े आ रहे थे। ओके, अब गोलू यूजुअली डेली बेसिस पे जो चीज़ कर रहा होता है वही आज भी करने की कोशिश करता है। तो गोलू का स्कूल जो है यहाँ पे 2 किलोमीटर है। ओके, तो गोलू का स्कूल जो है वो कितने दूर है? 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब गोलू जो है एक पर्टिकुलर स्पीड से जाता है। ओके, और डेली बेसिस पे गोलू जो है लगभग 10 मिनट के अंदर में स्कूल पहुंच जाता है। तो गोलू टाइम मेजर कर रहा होता है और ये 10 मिनट के अंदर स्कूल पहुंच जाता है। अब गोलू के मन में एक सवाल था कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके चलते वो ये पता कर सके कि गोलू कितना तेज़ या कितना धीरे चल रहा है। एक दिन अचानक से गोलू का मन हुआ आज पैदल जाता है। ओके, गोलू रोज साइकिल से जाता था और गोलू 10 मिनट में ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता था। गोलू अचानक से सोचता है कि यार चलो आज पैदल जाया जाए। ओके, वहीं इसकी दोस्त गोली भी खड़ी थी। ओके, तो गोली के साथ भाई को बात करते करते जाना, मज़ा आ रही है उसको। ओके, तो गोलू इज़ वेरी वेरी सीरियस एंड गोली के साथ ये लोग बात करते करते जा रहे हैं। अब जब बात करते करते जा रहे हो तो भाई यहाँ पे 20 मिनट का टाइम लग चुका था और गोलू वॉज कन्फ्यूज कि यार डिस्टेंस तो उतना ही है ना, लेकिन अब टाइम ज़्यादा क्यों लग गया? रोज़ तो टाइम नहीं लगता ज़्यादा ना। गोलू केम टू सौरभ सर एंड सौरभ सर से दोबारा आकर वो पूछता है कि सर आज क्या गड़बड़ होगी। तो गोलू पूरा किस्सा बताता है एंड देन एक कॉन्सेप्ट की खोज हो जाती है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज स्पीड।
ओके तो सौरभ सर बताते हैं गोलू को कि बेटा देखो तुम्हारी ज़िंदगी में स्पीड की दिक्कत है। क्या हो गया, जब तुम साइकिल से जा रहे थे तुम्हारी स्पीड क्या थी, ज़्यादा, और तुम जब पैदल पैदल जा रहे थे तुम्हारी स्पीड क्या होगी, कम। समझ में आ रही बात। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो और अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम लगेगा कम, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है स्पीड अगर कम होगी तो टाइम लगेगा ज़्यादा। इन्वर्स रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। तो गोलू का दिमाग हिल गया, बोला सर अच्छा समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। तो सौरभ सर बोले, क्या बोले कि गोलू देख, बोले स्पीड जो है, स्पीड इज़ अ पैरामीटर ऑफ हाउ फास्ट, यानी कि कितना तेज़ या कितना धीरे, हाउ फास्ट और हाउ स्लो एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, है ना। तो गोलू का ये जो चीज़ है ये चीज़ सॉल्व हो गई। तो गोलू को ये चीज़ तो समझ में आ गई कि स्पीड का मतलब क्या होता है, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज़ है कितना धीरे मूव कर रहा है। लेकिन अब दूसरा एक और सवाल आ जाता है कि कितना तेज़ और कितना धीरे, इससे तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो गोलू एग्जैक्टली क्या करेगा, गोलू बेचारा बड़ी दिक्कत में है, बड़ी दुविधा में है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे कैसे करे। चलो देखते हैं भाई यहाँ पे गोलू क्या कर रहा है। लेट्स लुक एट दिस। तो गोलू क्या करता है, गोलू दोबारा सौरभ सर के पास आता है। गोलू बोलता, सौरभ सर बताते हैं गोलू को कि देखो गोलू मेरे बच्चे मेरी बात सुनना। तो देखो तुमने क्या ले लिया यहाँ पे, डिस्टेंस ले लिया तुमने, लेट्स से यहाँ पे 10 किलोमीटर, ठीक, ओके। अच्छा तुमने यहाँ पे ले लिया टाइम ले लिया तुमने 10 मिनट। नहीं, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। गोलू यही गड़बड़ कर रहा था। क्या गड़बड़ कर रहा था कि गोलू जो है टाइम को मिनट में गिन रहा था, और जबकि हम लोग गिनते भी है, लेकिन यहाँ पे साइंस की दुनिया में एक चीज़ हो जाती है। तो सौरभ सर ने गोलू को बताया, क्या बताया कि बेटा एक काम करो, तुम सुनो मेरी बात, तुम यहाँ पे एक चीज़ करो कि तुम जब स्पीड को यानी डिस्टेंस को अगर मेजर कर रहे हो किलोमीटर में, तो तुम टाइम को मेजर करोगे आवर में। समझ में आ रही बात। तो अगर तुम डिस्टेंस, ये किलोमीटर क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या आ जाता है, टाइम। अगर तुम इन दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने की कोशिश करते हो तो तुमको क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी। यानी कि स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एस इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ही अगर मुझे टाइम निकालना है तो टी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और एक और चीज़ डी इज इक्वल्स टू एस इन टू टी। तो बस यही तीन चीज़ें हैं, और इन्हीं तीन चीज़ों को हमको देखने की ज़रूरत है, इन्हीं तीन चीज़ों को हमको थोड़ा थोड़ा खेलने की ज़रूरत है। तो ज़िंदगी मजानी लाइफ बनते जा रही है धीरे धीरे, और मज़ा भी आते जा रहा है, राइट। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं कि भाई हाउ फास्ट और हाउ स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज गोइंग टू बी नोन एज स्पीड, है ना। अब देखो अपने पास दो चीज़ है, देखो हम लोग के पास डिस्टेंस है, हम लोग के पास स्पीड है। चलो एक और चीज़ समझते हैं। अब ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको मेजर कैसे करेंगे, पहले तो इनकी यूनिट समझ लेते हैं। तो ये स्पीड जो है, स्पीड के दो यूनिट्स हो सकते हैं। ये स्पीड क्या है, d/t है, यानी कि इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, या फिर किलोमीटर पर आवर। मेरे दोस्त समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो यही दो चीज़ें हैं कि स्पीड की जो क्वांटिटी जो है दैट इज़ किलोमीटर पर आवर, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि इसका जो दूसरा यूनिट क्या हो सकता है, मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज SI यूनिट ऑफ टाइम। समझ में आ रही बात यहाँ पे। अच्छा सॉरी, नॉट टाइम, SI यूनिट ऑफ स्पीड। चलो एक और चीज़ है। अच्छा टाइम को कैसे मेजर करना है भाई, टाइम देखो, टाइम जो है ये चेंजेबल नहीं होता है। ओके, चेंजेबल नहीं होता मतलब कैसा, तुम गर्म तवे पे नाच लो, 10 सेकंड बीतने में 10 सेकंड जितना ही टाइम लगेगा। 100 साल पहले भी उतना ही टाइम लगता था, आज भी उतना ही टाइम लगता है। तो टाइम जो है ये एक फिक्सर है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कभी भी चेंज नहीं होएगी। समझ में आ रही बात। चलो देख लेते भाई यहाँ पे। ओके चलो तो देखते भी यहाँ पे क्या चीज़ है। तो टाइम को यूनिट क्या है, टाइम का यूनिट है इट्स कॉल्ड सेकेंड। टाइम का एक और यूनिट हो सकता है कि, हाँ डेफिनेटली हो सकता है। टाइम का यूनिट क्या हो सकता है, आवर। मिनट, हाँ मिनट भी एक यूनिट है, लेकिन हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे। ओके, जब भी हमारे पास जो प्रॉब्लम जो रहेगा, अगर वो मिनट में गिवन है तो हम उसको अपन उसको क्या में कन्वर्ट करेंगे, अपन उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे या फिर आवर में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर बेटा मेरे बच्चे, मैंने तुझसे कहा था कि यहाँ पे 3 यूनिट्स अपने पास काम के रहेंगे। कौन से 3 यूनिट्स काम के रहेंगे, पहला सबसे पहले अपने पास रहेगी स्पीड, फिर क्या रहेगा डिस्टेंस, और फिर क्या रहेगा टाइम। और इन ये जो क्वांटिटीज़ है इनके यूनिट्स अगर देखते हैं, स्पीड का यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या आ जाएगा, सेकंड। चलो कहानी सिंपल है मेरे लाल, है ना। चलो देखते भी यहाँ पे, लेट्स लुक एट दिस। चलो देखते हैं। ओके, तो जब ये सब चीज़ें हो रही मेरे बच्चों, चलो देखते हैं आगे और क्या चीज़ें हैं। लेट्स लुक एट दिस। तो ये जो चीज़ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर मेरा दोस्त गोलू
यही गोलू. ओके, तो गोलू covers a distance of 200 kilometer in 5 hours. Find speed. चलो एकदम गोलू लेवल का क्वेश्चन है ना. चलो देखते हैं भाई यहाँ पे. तो यार यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यानी कि डिस्टेंस कितना है 200 अपॉन 5. यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा. समझ में आ रही है. तो 40 किलोमीटर पर आवर ये होगी क्या अपने गोलू की स्पीड. फाइन. चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन. तो ओके अगला क्वेश्चन देखो करके जाना भाई. ओके चलो तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि देखो यहाँ पे ओके डिस्टेंस जो है डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर. टाइम इज 6 hours. Find distance covered in 80 seconds. हाँ ये मज़ेदार क्वेश्चन है. अब 80 सेकेंड का क्वेश्चन. तो देखो यार यहाँ पे मेरे पास स्पीड जो है पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे जब ये चीज़ हो रही है. अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो डायग्राम बनाओ, नहीं तो डायरेक्टली गिवन डेटा लिखो जल्दी से. तो देखो लाला यहाँ पे गिवन डेटा में क्या क्या लिखेंगे अपन. गिवन डेटा इज डी इज इक्वल्स टू 300 किलोमीटर. स्पीड कितनी गिवन है. स्पीड इज स्पीड तो ढूंढना है ना. ओके और ओके अच्छा स्पीड ढूंढना पड़ेगा पहले. ओके एक और चीज़ मुझे क्या करना है डिस्टेंस भी ढूंढना है. ओके डिस्टेंस इन 30 सेकेंड 80 सेकेंड है ना. और टी कितना गिवन है भाई. टी टाइम जो है पहले 5 आवर्स गिवन है 6 आवर्स गिवन है. ओके और उसके अलावा T2 जो है दैट इज़ 80 सेकेंड. ये देख लेते हैं भाई यहाँ पे है ना. ओके चलो देखते हैं. तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है 80 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा. चलो देखते हैं. तो लेट्स लुक एट दिस. तो सबसे पहले तो यार स्पीड निकाल लेते हैं. स्पीड क्या हो जाएगा. तो दैट इज़ 300 किलोमीटर अपॉन 6. तो यार यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया 50 किलोमीटर पर आवर. ये क्या हो गया मेरी स्पीड होगी. अब यार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो होगी. यानी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 50 किलोमीटर पर आवर. ओके लेकिन ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है ये तो 1 घंटे की स्पीड मिले ना. मुझे सेकंड्स में चाहिए. तो मुझे मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालना है. अब यहाँ पे लॉजिक बहुत सिंपल है. जब आपके पास स्पीड हो अगर आप चाहते हो उसको कन्वर्ट करना किलोमीटर पर आवर से काय में मीटर पर सेकंड में, तो आप उसको काय से मल्टीप्लाई करो 5/18 से मल्टीप्लाई करो. समझ में आ रही बात यहाँ पे. तो चलो करने की कोशिश करते. ये कट जाएगा 9 से और ये कट जाएगा 25 से. ठीक 25 इंटू 5 125 अपॉन में 9. अब आगे और कुछ कट सकता है क्या देख लो. 125 अपॉन 9 अगर करते हैं तो एक और नंबर होता तो मज़ा आ जाती है ना. तो यहाँ पर ये जो स्पीड जो मिल जाएगी दैट इज़ समवेयर अराउंड यहाँ पे मिलेगी अपने को. कितनी मिलेगी 9 4 36 और ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा 13 स्पीड आ गई 13.88 सेकेंड अप्रॉक्स. ठीक है तो 13.88 सेकेंड्स 13.88 मीटर पर सेकेंड. ये क्या हो जाती है उसकी स्पीड हो जाती है. बस दैट्स इट. अच्छा 13.88 सेकेंड अगर आप मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होकर हो गई है 80 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा 80 इंटू 13.88. ठीक चलो सोचो अब कितना हो जाएगा 8. चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो मिल गया अपने को 1110.4 यानी कि ये हो जाएगा 1.11 किलोमीटर. ये डिस्टेंस कितने देर में कवर हो जाएगा. ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा लगभग कितने टाइम में. ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा 80 सेकेंड्स में. राइट तो चलो दैट्स इट. यहाँ पर आई होप आप लोगों को कुछ चीज़ समझ में आई है. बेसिक क्वेश्चन है. अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके चलो तो मान के चलो मेरे पास एक स्पीड है लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है 20 मीटर पर सेकेंड की क्या स्पीड है. फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. ठीक है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है. इसको किलोमीटर पर आवर में काउंट करना है मेजर करना है. चलो देखते बेटा. तो ये देखो स्पीड जो है इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड.
अब जब अपने को इसको कन्वर्ट करना है तो अपन इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अपन इसको सीधा 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 18/5 से, और अगर अपने को इसको करना होता किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 कर रहे होते हैं ना। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 20 × 18/5, 4 बार काटो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। कमाल की बात है ना, मज़ेदार है। चलो चलो चलो, तो यार यहाँ पर अपन अपनी कहानी होल्ड करते हैं। अगला टॉपिक जो अपन देखेंगे दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। ओके, आई होप आपको मज़ा आया गोलू की कहानी देखते हुए। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय।